कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। माघ मास की कथा। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और देवहूति भगवान के ध्यान में लीन हो गई। तब देवनिधि कहने लगे कि हे महर्षि, जैसे गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, वैसे ही भगवान की इस कथा को सुनकर मैं पवित्र हो गया। कृपा करके उस स्रोत को कहिए जिससे उस ब्राह्मण ने भगवान को प्रसन्न किया था। हे ऋषिवर, वह स्रोत सुनने की मेरी इच्छा है। लोमस जी कहने लगे कि उस स्रोत को पहले गरुड़ जी ने पढ़ा, उससे मैंने सुना। हे विप्र, यह स्रोत आध्यात्मिक विद्या का सार, पापों के नाश करने वाला है। वासुदेव सर्वव्यापी, चक्रधारी, सज्जनों के प्रिय, जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ। जब स्तुति करने वाला जिसकी स्तुति की जाए तथा सभी जगत विष्णु में हैं, तो किसकी स्तुति की जाए? जिस भगवान की श्वास वेद हैं, फिर कौन सी स्तुति है उनकी प्रसन्नता के लिए की जा सकती है? जिसको वेद नहीं जान सकते, ना वाणी मन जान सकता है, उसकी स्थिति में अज्ञानी क्या कर सकते हैं? सारा चर अचर संसार जिसकी माया से चक्र की तरह घूम रहा है, इसी से हे प्रभु आप चक्रपाणी कहलाते हो। ब्रह्मा विष्णु आप ही हो। सारे संसार को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी को भी आप उत्पन्न करने वाले हैं। ज्ञान उत्पन्न करने वाले हैं। जब जीव शरीर को धारण करता है तब आप उसे ज्ञान देते हो। आप सब सुखों के दाता हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपसे संपूर्ण सुखों के देने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है। आप ही पांच कर्मेंद्रियां, पंचमहाभूत तथा मन के विविध भाव हो। ब्रह्मा विष्णु रुद्र की कल्पना से आप संसार की कल्पना इसी प्रकार करते हो जैसे पिता पुत्र की। कवियों में आप जो रूप शोभा देता है, उन निर्गुण विष्णु भगवान को नमस्कार करता हूँ। जिसमें ज्ञान रखने से श्रुतियों में कहे हुए कर्मों को लोग करते हैं, उस पवित्र ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस सत रूप हरि को, जिसको योगी लोग सब प्राणियों में आत्म रूप में देखते हैं, उपासना करते हैं, जिसको अद्वैत कहते हैं और उनके लिए गुणगान करते हैं, यज्ञ करते हैं, उस माधव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। मनुष्य को माया तथा मोह रूपी वायु से सदा भभकने वाली ज्वाला आपके चरण कमल की छाया पहुँचने से नहीं जलाती है। हे केशव, जिसके स्मरण मात्र से मोह अज्ञान रोग दूर हो जाते हैं, दुख दूर हो जाता है, उस अनंत रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। जिसके मिल जाने पर और किसी दूसरे की इच्छा नहीं रहती, जिसको जानकर अद्वैतवादी आत्मा को समान देखते हैं। यदि विष्णु शब्द का अर्थ और उसके विषय का ज्ञान एक ही होता तो इस सत्य से हे माधव इस संसार की माया में फंसकर तेरे ही ध्यान में रत रहता। यदि वेदांत दर्शन में भगवान सारे संसार में व्याप्त हैं, तो इसी सत्य से भगवान में मेरी निर्विघ्न भक्ति हो। जो बीज नहीं है तो भी बिना बीज के स्वयं विद्यमान है, सो वह विष्णु भगवान रूप रंग से हमारे बीज के टुकड़े टुकड़े को, जो सृष्टि स्थिति तथा लय के लिए ब्रह्मा विष्णु और महेश तीन रूप धारण करते हैं और कार्य में सत रज और तम इन तीन गुणों में विद्यमान हैं, वह भगवान मुझ पर दया करें। जो देवताओं की प्रार्थना पर अवतार धारण करते हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हों। जो प्राणियों के हृदय रूपी मंदिर में निर्मल देव वास करते हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो अविद्यापूर्ण संसार का त्याग करता है,
जग में आप हो, आपका बनाया हुआ विश्व आनंद करता है। आपके त्याग करने पर अपवित्र हो जाता है, उसका साथ करने पर भी तुम बिना साथ के बने रहते हो। विकार रहित जिसकी चरवाक पंचभूत योग से पैदा हुए चैतन्य मानते हुए उपासना करते हैं। जैन लोग आपको शरीर का परिमाण मानते हैं और संख्यावादी तुम्ही को प्रगति से पर पुरुष मानकर ध्यान करते हैं। हे प्रभु, जन्म इत्यादि से रहित चेतन रूप सदा आनंद स्वरूप उपनिषद जिसकी महिमा गाते हैं। आकाश आदि पंचमहाभूत देह मन बुद्धि इंद्रिय सब कुछ तुम ही हो, तुमसे अलग और कुछ नहीं। तुम ही सब प्राणियों के उत्पन्न करने वाले हो और मुझको शरण देने वाले हो। तुम ही अग्नि रवि इंद्र सोम मंत्र क्रिया तथा फल सभी हो। कर्म देने वाले वैकुंठ में तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है। मैं तुम्हारी शरण में हूँ। सब प्राणियों के हेतु तथा उसको शरण देने वाले तुम ही हो। जैसे युवा पुरुष की युवती में और युवती की युवा में प्रीति होती है, वैसी मेरी प्रीति तुम में हो। जो पापी भी आपको प्रणाम करता है, उसको यमदूत ऐसे नहीं देखते जैसे उल्लू सुर को। प्रत्येक पाप मनुष्य को उस समय तक ही दुख देते हैं जब तक वह आपके चरण कमलों का सहारा नहीं लेता। जिसको गुण जाति तथा धर्म के स्पर्श नहीं कर सकते तथा गतियाँ भी स्पर्श नहीं करती, जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं हैं, जिनका बड़े बड़े मुनि लोग साक्षात नहीं कर सकते, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके ज्ञान रूपी सुंदर गुण, जिन्होंने सुख स्वरूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी का आलिंगन किया, जिन्होंने आत्म स्वरूप सुख भोगा है और जिन्होंने ध्यान रूप सुख भोगा है और जिन्होंने ध्यान रूप से मृत्यु को वश में कर लिया है, ऐसे मुनियों से सेवित भगवान को नमस्कार है। जो जन्मादि से अलग हैं, जिनको काम क्रोध आदि दोष कुछ नहीं देते, उन वासुदेव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके ज्ञान की गति से अविद्या रूपी शोक दूर हो जाता है, जिनके ज्ञान रूपी शस्त्र से संसार रूपी शत्रु का नाश हो जाता है, उन दुखों के नाश करने वाले को मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार उनकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को दर्शन दिए और उस ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न होकर तथा उसको वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गई और वह ब्राह्मण कृत होकर भगवान में लीन हो गया और शिष्यों के साथ स्रोत पढ़ता हुआ तपोवन में रहने लगा। जो कोई स्रोत को पढ़ता है अथवा सुनता है, उसकी बुद्धि पाप में नहीं लगती और ना ही बुरा फल देती है। इसके कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि, मन तथा इंद्रियां स्वस्थ होती हैं। जो भक्ति पूर्वक प्रतिदिन इस स्रोत का पाठ करता है, वह पवित्र हो जाता है। वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है, जिसके सदैव पढ़ने से मन वांछित कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मनुष्य सुपुत्र पाता है तथा धन पराक्रम और चिरायु प्राप्त करता है। इसके पाठ से बुद्धि, धन, यश, कीर्ति, ज्ञान तथा धर्म बढ़ते हैं। दुष्ट ग्रहों की शांति होती है तथा व्याधियां व अनिष्टों को दूर करता है, दुर्गति से ताड़ता है। इसके पढ़ने से सिंह, व्याघ्र, चोर, भूत, देव, पिशाच और राक्षस का भय नहीं रहता। जो भगवान का पूजन करके इस स्रोत को पढ़ता है, वह पापों से ऐसे ही अलग रहता है जैसे जल पंख से कमल। जो गति गंगा आदि के स्नान से मिलती है, वही गति स्रोत का पाठ करने से प्राप्त होती है। इस स्रोत का पाठ प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।